बहुत माया जोड़ ली है, लेकिन हिम्मत नहीं जो एक का सिक्का ले जा करके दिखा दे। कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती है, ताल मखाना क्यों फेंका जाता है? कभी गौर किया हो? ताल मखाना बतासा, अच्छा ताल मखाना बतासा हल्का कितना होता है? ये दाना बहुत छोटा आता है, लेकिन जब तला जाता है ना तो फूल करके यूं हो जाता है। घर वाले उस मुर्दे के ऊपर ताल मखाना फेंकते हैं, बतासा फेंकते हैं और याद दिलवाते हैं, ए भैया कभी तो ताल मखाना के तरीके से फूला फूला घूमा करता था। ताल मखाना बहुत फूलता है और हल्का बहुत होता है, वैसे इंसान ताल मखाना के तरीके से फूला फूला घूम रहा है। जितना हल्का है ताल मखाना उतना हल्का इंसान है, फिर भी पैसों के मद में, बेटों के मद में, जरिया जमीन के मद में ये इंसान फूला फूला घूमता है। और राम जी भैया भानापुर से की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान भगवान कृष्ण प्रदान कर जीवन मंगल में शुभ आशीर्वाद। गोविंद भगवान की जय। ताल मखाने को फेंक करके यही दिलवाते हैं याद कि भैया जितना हल्का है ताल मखाना है उतना हल्का ये इंसान है, ये फूला फूला घूम रहा है। ताल मखाना और बतासे के ऊपर कभी लात रख के देखना, पैर रखना, फिर देखना इसकी औकात क्या है। बतासा भी फूला फूला होता है, अंदर कुछ नहीं होता है। ताल मखाना भी फूला होता है, अंदर कुछ नहीं होता है। वैसे इंसान ये फूला फूला घूम रहा है, पैसों के मद में, मकान के मद में, बेटों के मद में, लेकिन जब मर जाता है तो जैसे ताल मखाने के ऊपर लात रख दो, पैर रख दो, ये पिच जाता है। वैसे इंसान जब मर जाता है तो ताल मखाना की तरीके से एकदम पिच करके शमशान घाट चला जाता है। इसीलिए मुर्दे के ऊपर ताल मखाना फेंकते हैं, क्योंकि अरे मुर्दे याद कर कभी तो फूला फूला घूमता ताल मखाना की तरीके से, लेकिन आज पिचका हुआ जा रहा है। शरीर पर अहंकार ना करो, जरिया जमीन पर अहंकार ना करो, क्योंकि ना जाने कौन सा दिन आखिरी हो, ना जाने कौन सी रात आखिरी हो, ना जाने कौन सी सांस आखिरी हो। पहला वैरागी माँ के गर्भ में, दूसरा वैरागी जब कोई मर जाता है, और तीसरा वैरागी गर्भवास 100 के निकट कथा सुनत। आप लोग कथा सुनोगे, आप लोगों को भी वैराग्य आएगा कि सही बात दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन याद कहाँ तक रखोगे? जब तक कथा में बैठो तब तक याद रहेगा, अभी पंडाल क्रॉस करो भूल जाओगे सब कुछ। थोड़ी देर के लिए ये वैराग्य आता है। और चौथा वैरागी रति क्रिया के बाद में आता है। माता भक्ति नारद बाबा से रो रही है और कहती है, बाबा हमारे बेटे बूढ़े हो गए, मैं जवान हूँ, इसके लिए कोई दवाई दे दो, अगर कोई उपाय हो तो बताओ। नारद बाबा चलते चलते बद्रिका धाम पहुँचे। बद्रिका धाम में पहुँच करके अनेक संतों से कहते, भैया अगर कोई दवाई हो तो बताओ, क्योंकि ज्ञान वैरागी बूढ़े हो गए। तो संतों ने समझाया, अरे नारद बाबा किसके चक्कर में पड़े हो? श्री अन्नदेव की चिंता में उस ईश्वर पर विश्वास कहाँ, श्री पेट देव की पूजा में हरि पूजा का अवकाश कहाँ। इस कलयुग में लोगों को अन्न की चिंता ज्यादा रहेगी, अपने पेट पूजा की चिंता ज्यादा रहेगी। अरे भगवान को लोग साइड में रख देंगे, पहले पेट पूजा कर लेंगे। इसलिए इस कलयुग में किसी के चक्कर में ना पड़ो। हे नारद जाओ। नारद बाबा कहते, नहीं बाबा कोई तो उपाय बताओ। जब बद्रिका धाम में सनत कुमार जी से मिले तो सनत कुमार जी ने कहा, ठीक है नारद, अगर ज्ञान वरा को मुक्ति दिलाना है तूने भागवत की कथा सुनानी पड़ेगी। आज ज्ञान वैरागी को कथा सुनाने के लिए नारद बाबा बड़ा प्रसन्न हो जाते। ठीक है भगवान, ज्ञान वैराग को आप कथा सुनाइएगा, उनको मोक्ष दिलवाइएगा। ठीक है, हरिद्वार लेकर के और ऋषिकेश हम ज्ञान वैराग को कथा सुनाएंगे, जिससे उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इधर माता भक्ति ज्ञान वैराग को वृंदावन से लेकर के हरिद्वार पहुंची है, और बद्रिका धाम से सनत कुमार जी हरिद्वार आए। कथा प्रारंभ हुई, मुख्य व्यास बन गए सनत कुमार जी, और ज्ञान वैराग बैठ करके कथा सुनने लगे। पहले दिन की कथा में थोड़ा असर हुआ, दूसरे दिन की कथा में थोड़ा
और असर हुआ। तीसरे दिन की कथा में थोड़ा और असर हुआ। जब 7वां दिवस आया तो देवलोक से विमान आता है और ज्ञान वैराग्य विमान पर बैठ करके देवलोक को प्रस्थान करते हैं। गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आज ज्ञान वैरागी ये भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त करते प्रभु का यानी प्रभु के चरणों में अपना स्थान लेते हैं। इस कलिकाल में शरद कुमार जी ने बताया कि जो भी भागवत की कथा सुनेगा उसको मोक्ष यानी मोक्ष की प्राप्त होगी, प्रभु की शरण मिलेगी। ज्ञान वैरागी को भक्तों जैसे मोक्ष प्राप्त हुआ। आज देवलोक से पुष्पों की बरसात होने लगी, भागवत की जय जयकार होने लगी। इस कलकाल में जो भी कथा सुनेगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा, यानी 84 के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आप लोग देखते हो ना, ये पेड़, ये पौधे, ये जीव, ये जंतु, ये सब क्या है? ये सब ईश्वर के द्वारा पैदा किए गए। और जितने जान हमारे में ना उतने जान एक चींटी में है, एक चींटे में है। ये 84 के चक्कर आपको नहीं काटना पड़ेगा अगर भागवत की कथा सुनी है तो। देवलोक से पुष्पों की बरसात हुई। सनत कुमार जी की जय जयकार हुई, भागवत महापुराण की जय जयकार हुई कि आज के बाद इस कलकाल में जो भी कथा सुनेगा उसको यानी उसको भगवान की शरण मिलेगी। कि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेर नर उतर ही पारा। भगवान का चिंतन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। नारद बाबा बीड़ा को झनकारते हुए आगे को पहुंचे। इधर नेमिस में बैठे हुए सूत जी महाराज 88,000 संतों को कथा सुनाते हैं। एक संत खड़ा हो गया और कहता, बाबा ये बताओ कि क्या इस कलिकाल में किसी जीव जंतु का भी उद्धार हुआ कथा सुन करके? भूत प्रेतों का भी उद्धार हुआ है क्या? हाँ, हे ऋषियों, ये भागवत की कथा मोक्षदायिनी। और इस कथा को सुनकर के एक भूत का भी तरन तारण हो गया था। किसका? धुंधकारी का। ये धुंधकारी बेटा किसका था? क्योंकि इस कलिकाल में लोगों को अपने जन और धन की ज्यादा आवश्यकता होती है। लोग अपने धन को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने बेटे पर ज्यादा महत्व देते हैं। जो कुछ है हमारा बेटा है, जो कुछ है हमारा परिवार है। लेकिन जो बेटों पर ज्यादा फूले फूले घूमते हैं, जो अपने धन पर ज्यादा फूले फूले घूमते हैं, आखिर को उन्हें हाथ मलना पड़ता है। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे छोटा सा गांव था जिसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वो ब्राह्मण देवता तो बड़े सज्जन, बहुत ही दयालु, लेकिन इनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। जैसा नाम वैसे गुण भी थे। कि दक्षिण में एक दक्षिण दिशा की बात कि दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित था और चतुर
दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था। यानी बहुत ही सीधा साधा ब्राह्मण। इनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। ज्यादा भाव ना लेते, बस थोड़ा सा भाव बताना चाहूंगी। आजकल दुनिया में बेटा के लिए लोग बहुत रोते हैं, भगवान मुझे बेटा दे दो। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए ना तो जिनके बेटा वो भी दुखी हैं और जिनके बेटा नहीं है वो तो दुखी है ही है। ब्राह्मण देवता के एको बेटा नहीं, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा, बड़ी लड़ाकू। और ईश्वर से भैया कामना करो दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यार ना मिले, नारी गोरी हो चाहे कारी कर्कशा नारी ना मिले। पत्नी भले को काली हो चलेगा, पत्नी भले को छोटी हो चलेगा, पता चला गोरी गारी खूब है लेकिन अपने पति को रोज डंडों से सेवा करती है, पति देवता की बात नहीं मानती। वो गोरेपन से क्या मतलब जो नारी अपने पति की बात ना माने। वो धुंधली अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति की कभी बात नहीं मानी। एक दिन की बात, ब्राह्मण देवता ने सोचा कि बुढ़ापा आने वाला है, मेरे एको औलाद नहीं, एको संतान नहीं है। काश भगवान ने मुझे एक बिटिया ही दिया होता तो हमारा आंगन खुशियों से भरा रहता। भगवान ने मुझे निर्वंशी क्यों बना दिया। जब बेटा नहीं हुआ धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगा। एक दिन की बात, इनके आंगन में एक तुलसी माता लगी हुई थी, तुलसी मैया। वो तुलसी लगाते लगाते ब्राह्मण देवता परेशान, लेकिन तुलसी मैया बार बार सूख जाती। और याद रखना ये तुलसी माता चलती भी नहीं है। ब्राह्मण देवता ने आंगन में तुलसी लगाई, वो तुलसी मैया जब सूख गई तब तक एक पड़ोसी आ गया। आत्मदेव रोने लगे, भैया पता नहीं क्यों मेरे आंगन में तुलसी मैया नहीं चलती है। तो पड़ोसी कहने लगा, भैया तुलसी तुम्हारे आंगन में कैसे चलेंगे, तुम हो निर्वंशी, निर्वंशियों के घर में कहीं तुलसी चलती है। जैसे सुना बेचारे आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए। शायद भगवान को यही मंजूर हो हमारे आंगन में तुलसी माता नहीं चलती है, हमारे आंगन में फलों फूलों के वृक्ष हैं जिनमें कभी फल फूल नहीं आए, पपीते का वृक्ष जिसमें कभी फल नहीं आए। जब फल फूल नहीं आए, तुलसी मैया सूख गई, तो आत्मदेव अपनी आत्मा को संतुष्टि दिलाने के लिए बाजार को गए। मन में विचार के एक गैया लेकर के आऊंगा और गाय के अंदर जो भी बछड़ा होगा उसको अपना बेटा मान लूंगा। नहीं बेटा हो तो क्या हुआ, गाय के बछड़े को अपना बेटा मानूंगा। चले गए बाजार को, गैया लेकर के आए, गैया का पालन पोषण किया, गैया को 3-4 साल तक रखा। लेकिन वारे किस्मत, वो गैया भी बांझे निकल गई। ना तो पत्नी के अंदर कोई बच्चा, ना तो गैया के अंदर कोई बछड़ा। तुलसी मैया सूख गई, पपीते के वृक्ष में कभी फल नहीं आए, आम के वृक्ष में कभी आम नहीं आए, कभी बोर नहीं आया। अब बेचारे आत्मदेव और दुखी हो गए। हे भगवान, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, आपने मुझे कोई संतान नहीं दी। सच कहते हैं कि अपने अपने कर्मों का फल सब भोगते हैं। अगर हमारे कोई औलाद नहीं है तो ये भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। अगर हमारे आंगन में 4-5 बेटे खेल रहे हैं तो ये भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। अगर हम दुनिया में हंस रहे हैं तो हमारे कर्म है, अगर हम दुनिया में रो रहे हैं तो ये भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। कि कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही घर घर भीख मंगावे, कर्म से सुख दुख होत सदा ही, कर्म प्रधान विश्व में भाई। आज आत्मदेव ने मरने का प्लान कर लिया। अरे भगवान ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। और जैसे जंगल की ओर बढ़े मरने के लिए, एक जंगल में पहुंचे, अब नदी तालाब ढूंढने लगे। कहीं तालाब मिल जाता तो मैं कूद करके मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भगवान ने एक बेटा नहीं दिया। ये दुनिया वाले मुझे निर्वंशी कहते हैं, मेरी पत्नी को लोग बांझिन कहते हैं। जैसे का मरने का प्लान बनाया, इधर इनकी पत्नी भगवान से कहते, प्रभु मुझे बेटा वोटा मत देना, हम बेटा क्या करूंगी। अरे 8 बार उसका चकचक कौन सुनेगा, उसका मलमूत्र कौन उठाएगा। कोई कोई
कोई माताएं बहनें कहती हैं भगवान से भगवान बेटा ना देना, लेकिन 100 में एक ही आदि होंगी माँ जो कहती होंगी भगवान से भगवान मुझे बेटा ना देना। बाकी दुनिया की हर एक नारी बस यही सोचती कि मैं माँ बनूं, मेरे द्वारा मेरे आंगन का गुल खिल जाए। आज ब्राह्मण देवता जैसे जंगल को पहुंचे, मरने का प्लान बनाया, सुंदर सा तालाब देखा, जैसे तालाब में कूदने चले वैसे भगवान अपने भक्तों की भैया फरियाद जरूर सुनते हैं, भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। भगवान संत के भेष में आ गए और पीछे से आवाज लगाते, अरे ब्राह्मण देव रुक जाओ, क्या करने जा रहे हो? बाबा तुम हमारे खानदानी होगा, अरे मरने जा रहा हूं, तुमसे क्या मतलब? भगवान झोली डाले खड़े बाबा संत के भेष में और कहते ब्राह्मण देव क्यों मरने जा रहे हो? बोले बाबा हमारे को बेटा नहीं है। अरे ब्राह्मण देव बेटा के लिए काहे रोते हो? बेटा लोगों से नाम नहीं चलता है, नाम चलता तो अपने कर्मों से चलता है। ना किसी का बेटा, ना किसी की बेटी, ना किसी का परिवार। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपका नाम रोशन हो जाएगा। बोले बाबा हमारे मरने के बाद में वो जलदान कौन करेगा? हमारी जोरी में पानी कौन डाले? पिंडदान कौन करेगा? तेरही बरसी कौन करेगा? बाबा कहते हैं अरे ब्राह्मण देव अगर पिंडदान करवाना है अपने बेटे से तो जीते जी अपने शरीर को भगवान के चरणों में क्यों नहीं दान कर देते? नहीं बाबा हमें उपदेश मत दो, हमें तो बेटे की आवश्यकता है। अगर बेटा नहीं दे पाते हो तो सामने से हट जाओ, मुझे मरने दो। भगवान कहते ठहर जाओ। अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण देवता को दे दिया, हे ब्राह्मण देव ये फल लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। जैसे इतनी बात बताई ये संत भगवान ये फल को लेकर के बड़ा खुशी खुशी चले, ये फल मेरी पत्नी खाएंगी, वो गर्भवती हो जाएंगी। जैसे वहां से आए जंगल की तरफ से, शाम का 6 बजे पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया। उल्टा नारी है, करकसा नारी है, लड़ाकू है। पति एक कहते तो 4 कह लेती है। पति देवता जो कहे आज पूरी सब्जी बन जाए तो उस दिन दाल चावल बना के बैठे। जो पति देवता कहे दाल चावल बने तो पूरी निकाले बैठी। यानी पति की बात नहीं मानना, हर समय उल्टा। पति देवता ने देखा 6 बजे से ही दरवाजा बंद। अच्छा जिस घर की लक्ष्मी 6 बजे ही दरवाजा बंद करके सो जाएगी तो घर में कुछ बनेगा भला? घर की लक्ष्मी को चाहिए कि सबसे बाद में सोए और घर में सबसे पहले उठे। घर की नारियों का जो एक काम रहता घर में सबसे बाद में सोना, घर में सबसे पहले उठना, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी के समेत वास करेंगे। अब कोई कोई माता मैंने सवा सांझ दरवाजा बंद, बस सीताराम, और सुबह 9 बजे आके खोल रही। देर में सो कोई बात नहीं, देर में उठो। घर में कोई काम काज है, कोई दिक्कत है शरीर में, देर में सोती देर में उठो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के समय में देर से सोना जल्दी से उठना ये घर की लक्ष्मी का नियम होता है। लेकिन जो धुंधली थी इसने 6 बजे ही दरवाजा बंद कर लिया। पति देवता आवाज लगाते अरे देवी, तो धुंधली बड़ा चिल्ला के बोली क्या है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया, आत्मदेव अंदर गए, बोले देवी भगवान ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया था ना, लेकिन आज एक संत भगवान मिले थे, उन्होंने आज मुझे एक फल दिया है, इसको क्या करूं? इसको खा लो और तुम गर्भवती हो जाओगी। और धुंधली विचार करे, हम कह रहा है कि फल बल ना दो, यानी हमको कोई बेटा उटा नहीं चाहिए, और ये फल कहीं से लेके आ गए, मैं खाऊंगी नहीं। मन में विचार कर रही है। ब्राह्मण देवता बार बार कहते देवी खा लो ना, ये फल खा लो। फल को छीन लिया, बोले जाओ मैं बाद में खा लूंगी। पति देवता बाहर चले गए, फल लेकर के बैठ गई, विचार करने गई मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरे पेट की जगह सब कवर हो जाएगी, और पेट की अगर जगह कवर हो गई तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, भोजन अगर कम कर पाऊंगी ना तब तो मैं दुबली हो जाऊंगी, हमें बच्चा बच्चा कोई नहीं चाहिए। फल लिया, पहले तो फेंकने चली, फिर पड़ोसिन के वहां पहुंच गई। और सच कहे कि पड़ोसी आपका कभी भला नहीं सोचेगा। पड़ोसी के पेट में अगर कैंसर बन जाए तो हो सकता मरने का गम कम हो, लेकिन अगर पड़ोसी अच्छा कमाने खाने लगे ना तो उनके पेट में बहुत बड़ा वाला कैंसर बन जाता। सोचते हैं कि कैसे बन रहा, कैसे कमा खा रहे हैं, कैसे सब पैसा आ रहा।
लेकिन अगर दुनिया वाले तुम्हारे पर जलना शुरू कर दें, दुनिया वाले तुम्हारी बुराई करना शुरू कर दें, तो नाराज ना हो ना आप लोग। इतना याद रखना, जब दुनिया वाले जलना शुरू कर दें, आपकी बुराइयां करना शुरू कर दें, तो वो ईश्वर समझो तुम्हारी जिंदगी में खाद पानी और डाल रहा है। जितना ये जलेंगे उतने वो ईश्वर जलाएगा, उतने तुम्हारी बरकत करेगा। ये जलने वालों के पीछे तुम लोग तर्क ना किया करो। आज ये पड़ोसी के वहां फल लेकर के पहुंची और कहती, बहना तुम तो जानती हो मुझे बच्चा बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति देवता ये पता नहीं कहां से फल लेकर के आ गए। ए बहना, कि वह गंदापन मल मूत्र बहन मुझसे न संभाला जाएगा। भगवान की। वह गंदापन मल मूत्र बहन मुझसे न संभाला जाएगा। उस 8 पहरे की चक चक में मेरा, यानी जब 8 पहर बच्चा रोएगा ना तो मेरा जीना बवाल हो जाएगा। इसलिए बहना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, कोई उपाय बताओ, ये फल भी गायब हो जाए और बच्चा भी हो जाए, बच्चा हमारे गर्भों से ना हो, सांपों मर जाए, लाठी ना टूटे। पड़ोसी ने बोली, बहना देखो तुम्हारे घर पैसा है और हमारे घर बच्चे खूब हैं। पड़ोसी के घर बच्चन की कमी ना, 10 भर बच्चा आंगन में खेला, एक बच्चा गर्भ में एक बच्चा गोदी में। पड़ोसी कह रही है, बहना ऐसा करो, मैं तुम्हें बच्चा तो दे सकती हूँ बदले में, लेकिन करना क्या पड़ेगा? बोले थोड़ा कुछ जेवर पानी हो तो हमें दे दो, और उसके बदले जो मेरे घर में बच्चा पल रहा है वो मैं तुमको दे दूंगी, अपने पति को दिखा देना। बोले इसको क्या करूं, फल को? बोले फल ले जाकर गैया को खिला दो। बस दुधली के बाद समझ में आ गया। बोले ठीक है बहना, शादी वाले जेवर उठा लाई, पड़ोसन को दे दिया। बोले बहना जब बच्चा तुम्हारा पैदा हो जाए तो हमको दे देना बदले में। ये फल ले जाके गाय को खिला दिया। अच्छा, भगवान का प्रसाद था, वो फल खाते गाय गर्भवती हो गई। इधर पड़ोसी गर्भवती। जब 3 महीना बीते, धुंधली ने सोचा हमारा गर्भ है नहीं, और पति देवता देखेंगे 4-5 महीने में कि गर्भ है नहीं, से झूठ बोल रही। तो झूठ बोलती, स्वामी देखो यहाँ पे रहना हमारा ठीक नहीं, मैं गर्भवती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो बताओ मैं अपने मायके चली जाऊँ, मायका पड़ोसी में है, अगर यहाँ काम करूंगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा। आत्मदेव का देवी जहाँ तुमका आराम हो वहां चली जाओ। ठीक है, ये धुंधली चली गई अपने मायके। भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय गुजर रहा। जब 9 महीना व्यतीत हो गए तो धुंधली ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब धुंधली ने बच्चे को जन्म दिया और रात इस बच्चे को, यानी धुंधली की पड़ोसी ने बच्चे को जन्म दिया। रात इस पड़ोसी ने बच्चे को धुंधली के पास में भिजवा दिया। धुंधली ने चिट्ठी भिजवा दी अपने पति के पास में कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पड़ोसी का था लेकिन नाम दिया अपना। ब्राह्मण देवता ठीक से खुशी भी नहीं मना पाए थे, तब तक बाहर से आवाज आ गई, ब्राह्मण देवता की जय हो, ब्राह्मण देवता की जय हो। बोले क्या खुशखबरी है? बोले महाराज आपकी पत्नी के अंदर एक बच्चा हुआ है और इधर एक गैया के अंदर भी एक बछड़ा यानी बच्चा हुआ है। अब ब्राह्मण देवता और भी खुश हो गए, हे भगवान न्याय दिया तो न्याय दिया, दिया तो चप्पर फाड़ के दियो। यानी एक बच्चा गाय के द्वारा, दूसरा बच्चा पत्नी के द्वारा। वो बच्चा पत्नी का नहीं था। मेरी माता बहनों, कभी भी अपने पति को अंधेरे में ना रखना।
इतना बड़ा झूठ मत बोलना जितना बड़ा झूठ इस धुंधली ने बोला है। वो तो कहती मैं गर्भवती हूँ, लेकिन गर्भ से नहीं थी। बच्चा पड़ोसिन का, अब लेकर के बच्चे को अपने घर आ गए ससुराल। ब्राह्मण देवता ने बच्चे का मुख देखा, बड़ा खुश हो गए। वारे प्रभु आपकी जय जयकार हो, नहीं दिया तो नहीं दिया, और दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। अब दो दो बेटे। ब्राह्मण देवता बड़ा खुश है कि ब्राह्मण का घर हो गया खुशियों से खुशहाल, ब्राह्मण का घर हो गया खुशियों से खुशहाल। ब्राह्मण का घर हो गया खुशियों से खुशहाल, खुशहाल। जना पड़ोसी ने जब सुंदर सा एक लाल, अब ब्राह्मण देवता ने बच्चे का मुख देखा, बच्चा बड़ा सुंदर था। नामकरण किया। जब नामकरण करने का नंबर आया तो ब्राह्मण देवता ने सोचा हमारा नाम आत्मदेव है तो अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। लेकिन जैसे बच्चे का नाम रखा बेटा परमात्मदेव, तो धुंधली ने बच्चा छोड़ यानी छीन लिया और कहते यह बताओ बच्चा तुम पैदा करोगे हम? पति से लड़ने लगी। ये नाम उसको पसंद नहीं आया। बोले बच्चा तुमने पैदा किया कि हमने? बोले देवी बच्चा तुम्हें पैदा किया हो। तो बोली नाम मैं रखूंगी, तुमने क्यों रखा? ठीक देवी तुम ही रख लो। गाय के तरह जो बच्चा हुआ था उसका नाम रख दिया गोकर्ण, और जो पड़ोसिन के तरह बच्चा हुआ था उसका नाम आत्मदेव ने परमात्मदेव रखा। यह नाम अच्छा नहीं लगा। धुंधली ने कहा नहीं, इसका नाम मैं अपने से मिलतू जुलतू नाम रखूंगी। क्या नाम? मेरा नाम धुंधली और बच्चे का नाम धुंधकारी। जैसा नाम वैसे गुड़ रख दिया, यानी जैसे गुड़ थे वैसा नाम पड़ गया। नाम पड़ा धुंधकारी। लेकिन ये दोनों बच्चों की शाखाएं अलग अलग चली गई। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। जब भगवान के प्रसाद यानी गैया जो गर्भवती हुई थी भगवान के प्रसाद के द्वारा, वो बच्चा भगवान का भक्त हो गया। लेकिन जो पड़ोसिन का बच्चा था वो कामी निकल गया, शराबी निकल गया, जुआ खेलने लगा, वैश्याओं का नाच देखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बच्चा जवान हो गया। आत्मदेव जिधर भी निकलते लोग तारीफ करते, गोकर्ण भैया की जय हो। महाराज आपका बड़ा वाला बेटा बड़ा सज्जन है, लेकिन महाराज तुम्हारा छोटा वाला बेटा बड़ा नालायक है। अरे शराब पी पी कर करके इधर उधर नाली में लोटपोट मचाता है, गालियां देता है। तो ब्राह्मण देवता आते घर पर अपने बेटे को समझाते, बेटा देखो तुम अत्याचार ना करो, तुम्हारा गोकर्ण भाई कितना सज्जन है और तुम शराब पी पी करके लोगों को गालियां देते हो। धुंधकारी को आई गुस्सा, शराब क्या पिया बैठा था, इसने अपने पिताजी को लात मार दी। हट हट दुष्ट कहीं के, तुमसे क्या मतलब? जैसे पिताजी को लात मारी है, अब बेचारे आत्मदेव और रोने लगे। हे भगवान अभी तक रो रहे थे बेटा दे दो बेटा, लेकिन ना जाने कैसी औलाद है जो कि आज मेरे को लात मार रही। बेचारे रोने लगे। तब गोकर्ण भैया से कहते, गोकर्ण भैया क्या होना चाहिए? गोकर्ण भैया ने कहा पिताजी हमको छोड़ो, घर परिवार को छोड़ो, छोटे भाई को छोड़ो, चलो अब भगवान के शरण में चलते हैं। क्योंकि दुनिया में मोह माया के बंधन में पड़े रहोगे, ये अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज घर परिवार को त्याग करके एक बेटा के लिए आत्मदेव रो रहे थे, लेकिन बेटे के चक्कर में घर छोड़ना पड़ गया। जंगल को गए, कुटिया बना लेते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे को लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया था धुंधकारी को। ये शराब पी पी करके आने लगा, जब घर में जर जेवर कुछ बचा नहीं। एक दिन शराब पी करके आया
और अपनी माँ से कहता मैया वो शादी वाले जेवर कहाँ रखे। वैश्याओं ने मंगाया था। जब जेवर की बात कही तो माता जी ने मन में विचार किया जेवर तो बेटा है नहीं, जेवर देख के तो हम लोग को लाए थे, अब जेवर कहाँ रखा। बेटा जेवर नहीं है। तो धुंधकारी कहता है मैया अगर जेवर नहीं है ना जेवर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। शराबी बेटा। माता ने कहा ठीक है बेटा मैं जेवर तुम्हें सुबह दे दूंगी। बातों में बहला दिया। बच्चा शराब का पिया था, जनाम से गिर गया, चरपैया पर सो गया। अब माता को रात में नींद नहीं आई। सुबह जब उठेगा तो जेवर मांगेगा, कहाँ से दूंगी। अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर आए। द्वारे पर कुआं था, आया कि नींद का झोंका झाड़ान से कुइया में गिर गई। अब चिल्लाती है बेटा धुंधकारी बचाओ, धुंधकारी। धुंधकारी कहता चल हट मर जा, जेवर नहीं दिया तूने। जिस बेटा के लिए भैया सब कुछ खोया, आज उस बेटे ने उठ करके नहीं देखा। माता तड़प तड़प करके कुइया में गिर गई और पिता बेटे के अत्याचार से जंगल को चले गए। इधर धुंधकारी वैश्याओं के पास में गया, बोले देवियों मैं खाली हाथ आया हूँ, तुमने जेवर मंगाया था, अरे जेवर के चक्कर में मेरी माता मर गई। वैश्याओं ने सोचा अगर इनकी माँ मरी है ना तो पुलिस वाले सुबह इंक्वायरी करेंगे क्या कैसे क्या हुआ तो हम फंसेंगे। वैश्याओं ने धुंधकारी को पकड़वाया और भैया मरवा डाला। जब अकाल मृत्यु हो गई तो धुंधकारी बन गया भूत। अच्छा कुछ लोग जिंदगी यानी समाज में ऐसे होते हैं, जिंदा रहते फिर भी लोगों को परेशान करते हैं, अब मर जाते पीछा तबू ना छोड़ा, भूत चिरर के रूप में परेशान करते हैं। धुंधकारी जब तक जीवित रहा तब तक गांव वालों को परेशान करता रहा, अब मर गया तो भूत बन करके लोगों को परेशान करने लगा। लोग लौंगे भभूति बांधत बांधत परेशान, नौद बादन जात जात परेशान, ये भूत छोड़ नहीं रहा। लोग बच्चों गोकड़ भैया के पास में, गोकड़ भैया की जय हो, अपने भैया का उद्धार कराओ, भूत बन करके लोगों को परेशान कर रहा है। तो गोकड़ भैया ने बहुत दान किया, पिंड दान किया, श्राद्ध दान किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। सूर्य भगवान के परम भक्त थे गोकड़ भैया। सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और कहते बेटा धुंधकारी को अगर मोक्ष दिलवाना है, गोकड़ भैया उन्हें कथा सुनाओ, जब भागवत की कथा सुनेंगे तब उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, इस भूत योनि से उन्हें छुट्टी मिलेगी। आज बड़ा प्रेम के साथ में गोकड़ भैया बैठ गए और 7 गांठ का एक बांस गाड़ा गया जिस पर भूत को बैठाया गया। धुंधकारी को पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ टूट गई। और जब 7वां दिन कथा हो गई ना तो 7 गांठें टूट गई और देवलोक से विमान आता है। यह धुंधकारी यानी विमान पर बैठ करके देवलोक को प्रस्थान कर गया। अब जितने और लोग कथा सुन रहे थे सब कहने लगे गोकड़ भैया तुमने कथा कैसी सुनाई। हम वो कथा सुन रहे थे, वो भूत योनि में था जो उद्धार हो गया, देवलोक को चला गया, और हम लोग कथा सुन रहे थे, हमारा फायदा नहीं हुआ। तो गोकड़ भैया ने कहा वो मन से कथा सुन रहा था और तुम लोग मनवंते चितंते जेरा बसे उदास बैठे यहाँ हो और मन कहीं और लगा है, इसीलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे बैठे सो रहे हैं। कोई बात नहीं, आज थके हो ना कलश यात्रा के, कल से जगना पड़ेगा, क्योंकि कथा में जब नींद आने लगे तो समझ आओ कथा ऊपर ऊपर उतरा रही, ऊपर ऊपर जा रही। कथा में जब भी नींद आई तो कथा आप नहीं सुन रहे हो, ये निद्रा महारानी सुन रही। और निद्रा महारानी है कौन? ये निद्रा महारानी कुंभकर्ण की दुल्हनिया है, जिसमें कुंभकर्ण मारा गया था ना। निद्रा भगवान के पास में गई, बोले प्रभु हमारे पति को मार करके मुझे विधवा बना दिया, बताओ हम कहाँ बैठा जाके, कहाँ रहे, हमारा कैसे कल्याण हो। तो भगवान ने कह दिया जाओ लक्ष्मण नगर में कथा चल रही, वो बैठा है, एक लिए सब लोग बैठे सो रहे हो। यानी जहाँ पे मेरा सत्संग चल रहा हो, जहाँ पे लोग भागवत करवा रहे हो, वहाँ पर बैठ करके तुम कथा सुनो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। निद्रा बोले प्रभु वहाँ सब तालियां बजाते हैं, राम नाम बोलते हैं, हमारी वहाँ कहाँ लत लगेगी। तो भगवान ने कहा जो राम नाम से मौन हो वह क्या सिर चढ़ जाओ, जो चुप्पे चुप्पे बैठे हो ना गुल्ला ले ले, सिर पर बैठ जाओ और को सवाल दे तुम कथा सुन लो जाए,
तुम्हारा फायदा हो जाएगा। इसीलिए कथा सुनने के लिए निद्रा महारानी पहले आती है। भक्तों, आज गोकर्ण भैया ने पुनः कथा प्रारंभ की। सारे गांव वालों ने मन लगा करके कथा सुनी। जब दोबारा कथा सुनी, सबके लिए यानी विमान आता है। विमान पर बैठ करके सब लोग भगवान के धाम को प्रस्थान करते ही एक बार से वक्त जोरदार जयकारा लगाएं। चलो भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय हो। ये ऐसी मोक्षदानी कथा भैया, भूत भी कथा सुन करके उसका भी उद्धार हो गया। भूत भी कथा सुन करके भगवान के लोक को गया। तो हम आप इंसान हैं, हमारा फायदा क्यों नहीं होगा? हमारे गांव में भैया लक्ष्मण नगर में वैसे भी कथाओं का कोई आर पार नहीं है। इतनी कथा तो वृंदावन में भी नहीं होती हैं। ये नैमिष क्षेत्रवासी है ना, हमारे गांव में यानी लक्ष्मण नगर में इतनी कथाएं होती हैं। हम तो ईश्वर से बस कामना करेंगे, प्रभु ऐसे कृपा बरसाए रखना, सभी हमारे भक्त कमाते खाते रहें और भक्ति में राम नाम रूपी गंगे में सब लोग गोता लगाते रहें। क्योंकि नैमिष क्षेत्रवासी हैं, माता ललिता मैया के बड़े करीब हैं। हम लोग भी भगवान के धाम को प्रस्थान करें, बस ईश्वर से कामना है। गोविंद भगवान की जय। आइए आज की कथा यहीं पर विश्राम। आगे कथा कल आप लोग दिन की बेला में श्रवण करेंगे। आज मैं क्षमा चाहूंगी, थोड़ा कथा आज लेट भी हो गई थी। कल से आप लोग समय से उपस्थित होकर के भगवान के मंगल में कथा श्रवण करेंगे। एक प्यारा सा भजन रहेगा। कहते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना
पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता सखा मित्र सहोदर भ्राता भले भरे में नाता भले भरे में नाता सभी से छूटे जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी हीरा जवाहर की माला तुम्हारी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी हीरा जवाहर की माला तुम्हारी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी खुशी सोच दोष सब हो खुशी सोच दोष सब नहीं झुक जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा आप मेरा कहना मेरा कहना नहीं तो कैसे जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की बांके बिहारी लाल की आइए एक बार से भक्त राम नाम बोलते हैं कि श्री राम जय राम तालियों के साथ में बोलेंगे कि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम
महापुराण की। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती में सहयोग करेंगे। हरि ओम। राधे 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 राधे। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ मोहन मदन मुरारे। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ मोहन मदन मुरारे। आरती तेरी गाऊं, ओ मोहन मदन मुरारे। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ मोहन मदन मुरारे। तो चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में शीश झुकाओ, जगत के पालनहारे। चरणों में शीश झुकाओ, छवि अनोखी ऐसी जो मैं ना देखी। छवि अनोखी ऐसी जो मैं ना देखी। तेरी छवि देखी, तुम साना तुम साना तुम साना कोई सुंदर, तुम साना कोई सुंदर। सागर
भव सागर पार वो उतरे वो जगत भव सागर पार वो उतरे वो जगत के पार भव सागर पार वो उतरे जगत के भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नैमिष धाम की जय, ललिते मैया की जय, शंकर भगवान की जय, ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति हरि ओम शांति 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 सर्वत्र शांतिर्भवति। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। हरि ओम। राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती माता के दर्शन कर लो।